गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ मस्त और एकदम ठीक हो गए और बहुत जोरों शोरों से आपकी तैयारी भी चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि थर्ड ग्रेड और सेकंड लेवल फर्स्ट लेवल का रिजल्ट तो आ चुका है, तो जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो और भी अच्छी से तैयारी शुरू कर दीजिए। उसकी एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आएगी और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली है। तो उसके लिए हम चर्चा कर रहे थे सेकंड ग्रेड में संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण में हम चर्चा करेंगे आज संविधान निर्माण में अंग्रेजों के क्या प्रयास रहे थे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा जारी किया गया भारत के लिए संविधान निर्माण के प्रयास में। कब किया गया? 1940 में। क्या है? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा सर्वप्रथम जारी किया गया, लाया गया। और इसमें क्या था? यह प्रस्ताव अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लिनलिथगो यह प्रस्ताव लाए, जिसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। किसके बाद? 1940 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध चल गया था, जिसमें अंग्रेजों को मदद की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या कहा कि भारतीयों को थोड़ा सा लालच देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 1940 में प्रस्ताव लाए कि हम द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो हम द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे, या गठन किया जाएगा। लेकिन इसके बदले में आपको द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करनी पड़ेगी। ये 1940 में अगस्त प्रस्ताव लेके आए। कौन लेके आए? लॉर्ड लिनलिथगो। यह पहला प्रयास था। तो इसमें कांग्रेस व मुस्लिम लीग दो मुख्य पार्टियां थी उस समय। कौन कौन? कांग्रेस व मुस्लिम लीग। कांग्रेस के मुख्य अधिकारी थे उस समय नेहरू जी। कांग्रेस एक पूरी सभा थी जिसमें काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, और एक और थी मुस्लिम लीग। तो इन दोनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। क्या कहा? अस्वीकार। और नेहरू जी ने इसके लिए कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। इस प्रस्ताव को कैसा बताया नेहरू जी ने? कि नेहरू जी तो आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को कहा कि यह प्रस्ताव दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों की तरफ से प्रस्ताव आया 1940 में। कौन लेके आए? लॉर्ड लिनलिथगो। और प्रस्ताव क्या था कि आप हमारी मदद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हम आपके लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? आपको अभी भी बताया मैंने, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। ये तो पहला प्रयास था अंग्रेजों की तरफ से। दूसरा प्रयास हम बात करते हैं। सेम बात थी, दूसरे प्रयास में भी खाली थोड़ा सा चेंज हुआ था। एक तो लॉर्ड लिनलिथगो चेंज हुआ था। आशा करता हूँ वो आपने लिख ही लिया होगा। नहीं लिखा हो तो थोड़ा सा कॉपी करके थोड़ा सा मिटाया मैंने। उन्नीस सौ बयालीस। कौन सा प्रस्ताव था? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। क्रिप्स प्रस्ताव भी अंग्रेज अधिकारी स्टीफर्ड क्रिप्स स्टीफर्ड
क्रिप्स यह प्रस्ताव लाए और उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही। क्या बात कही 1922 के प्रस्ताव में? उसमें कहा सेम बात जो लॉर्ड लिनलिथगो ने कही, वही इन्होंने भी कही कि इस प्रस्ताव में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये बात इन्होंने कही। फिर से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इन्होंने एक बात और कही थी इस प्रस्ताव में। ये अस्वीकार की लाइन ठीक है, मैं नीचे लाइन लिख के बता रहा हूं आपको। इन्होंने कहा, क्रिप्स ने कहा ये तो दिया ही इन्होंने कि कब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा जो इस संविधान से संतुष्ट नहीं होगा वह अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकता है। इन्होंने कहा 1942 में क्रिप्स जी महान हमारे प्रस्ताव लेके आए अंग्रेज अधिकारी के। स्टीवर्ट क्रिप्स ने कहा यह प्रस्ताव लेके आए जिसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन इसके बदले में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को अंग्रेजों की सहायता करनी होगी, मदद करनी होगी युद्ध लड़ने के लिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे फिर से अस्वीकार कर दिया। इन्होंने कहा कि जो इस संविधान निर्माण से संतुष्ट नहीं होगा वो अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकता है। ये इन्होंने एक नई बात कही। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही थी, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, जिसमें भी इन्होंने कुछ शर्तें रख दी कि जैसे कि वायु है, सेना है और अर्थव्यवस्था है, जैसे अलग अलग कुछ व्यवस्था है वो किसके पास रहेगी इसमें? अंग्रेजों के पास ही रहेगी। और भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, संविधान निर्माण की छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें वायु सेना यानी कि एयर लाइंस, आर्मी और विदेश मंत्रालय, ये सारे किसके पास रहेंगे? अंग्रेजों के पास। तो गांधी जी ने इसको, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। पहले ये उतारो फिर मैं आगे की लाइन बताता हूँ, जगह नहीं है।